अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि रमज़ान अल मुबारक का मुबारक महीना जो है स्टार्ट होने जा रहा है और जैसे ही ये महीना करीब आता है सभी घरों में रमज़ान की प्रेपरेशन वगैरह स्टार्ट हो जाती हैं और फूड वगैरह की और क्लीनिंग वगैरह की। मैंने सोचा पहले फ़ूड वगैरह की प्रेपरेशन जो है वो मैं कर लेती हूँ, उसके बाद क्लीनिंग की तरफ आऊँगी जब लास्ट वीक रह जाएगा। और यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स मंगवाई थी, इनको मैं कट करके धो के अच्छे से फ्रीज़ करूँगी। और यहाँ पे मैंने चने भिगो दिए हैं, वाइट चने जो कि चाट में बहुत यूज़ किए जाते हैं, और वाइट बीन्स हैं यानी कि वाइट लोबिया, ये भी चाट वगैरह में बहुत जाता है, तो इसलिए हमारे घर में जो है ना चाट वगैरह बहुत बनती है फ्राई चीज़ों की निस्बत। यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स जो हैं गाजरों के मैंने छिलके उतार दिए हैं और पालक को मैंने अच्छे से रात को धो के इसकी डंडियाँ उतार दी थी। यहाँ पे अब इन वेजिटेबल्स को मैं कट करूँगी। आपको पता है कि ना बेसिकली जो रमज़ान अल मुबारक का महीना है ना इबादतों का महीना होता है, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान के में जो होते हैं ना लोग, यहाँ पे हमारे आम तौर पे घरों में इफ्तारियाँ वगैरह भी करवाई जाती हैं रिलेटिव्स की, दोस्त अहबाब की। और उसमें फिर ना जब हमारे घर में दावत चल रही हो या इफ्तारी वगैरह हो तो इतना ज़्यादा काम का बर्डन नहीं ख़वातीन पे पड़ता, घर में जो हाउस वाइफ्स होती हैं। और अगर इस तरह के काम हम पहले करके रख लें तो इतना ज़्यादा ईजी हो जाता है हमारे लिए डेली बेसिस पे भी अफ्तार रेडी करना। और अगर किसी की दावत है और तब भी हमारे लिए ना झटपट से हम लोग अफ्तारी रेडी कर लेते हैं, अगर छोटे छोटे से जो काम है ना पहले से हमने किए हुए। ज़्यादा जो बेसिकली हमें मुश्किल लगती है ना कामों की, वो यही लगती है कि डेली बेस पे जब हम कुकिंग करने लगते हैं, पहले से अदरक छीलो, लहसुन करो, इस तरह की चीज़ें, प्याज को ब्राउन करो, फ्राई करो, ये सारी चीज़ें अगर आप एक साथ करके रख लो ना तो आपकी आधी से ज़्यादा टेंशन जो है ना ख़त्म हो जाती है और आप खुशी खुशी अपने जो है ना रमज़ान अल मुबारक का महीना इबादतों के साथ गुजार सकते हैं। और अल्लाह पाक बस हमारी जो इबादतें हैं उनको कबूल फ़रमाए और हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम लोग अच्छे से रमज़ान को गुजार सकें। यहाँ पे आपने देखा कि मैंने दो तरह से गाजरों को काटा है, थोड़ा सा लंबाई में भी और यहाँ पे ये देखिए इस तरह से भी, क्योंकि ये जो कटिंग है ना गाजरों की ये जाती है चाइनीज़ में। अगर आप चाइनीज़ बना रहे हो तो उसमें ये गाजरें बहुत काम आती हैं। और आधी गाजरें मैंने इस शेप में काट ली थी क्योंकि ये कटिंग जो है ये भी बहुत काम आती है बहुत सारी चीज़ों में। और उसके बाद मैं इनको ज़िप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर लूँगी। अच्छा, कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं जिनको फ्रीज़ करने से उनका जो है ना टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता, वैसे कुछ लोग करते हैं मैंने देखा है। जैसे कि कैप्सिकम हो गई, वो फ्रीज़ कर लेते हैं, लेकिन फ्रीज़ करने के बाद ना उसका जो टेस्ट है बड़ा खुसखुसा सा अजीब सा हो जाता है। और यहाँ पर मैंने दोनों को ऐड कर लिया है इसमें। और यहाँ पर जी मटर है, मटरों को भी मैं ज़िप लॉक बैग में ऐड कर लूँगी। और वैसे राज की बात बताऊँ, आजकल मटर बहुत सस्ते हो गए हैं, इनको बहुत सारा फ्रीज़ कर लें क्योंकि आपको पता है राइस में बहुत ज़्यादा जाते हैं। और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें मैं तो बल्कि बॉईल करके ना इनको रशियन सैलड में भी ऐड करती हूँ, बहुत मज़े के लगते हैं रशियन सैलड में, मेरी मानो बिल्ली बड़े शौक से खाती है। और उसके बाद मैंने मटरों को भी इस तरह से ज़िप लॉक बैग में डाल दिया। ज़िप लॉक बैग में डालने का ये फ़ायदा होता है कि आपकी जो है ना चीज़ की शेल्फ़ जो भर जाती है, शेल्फ़ लाइफ इनकी। और यहाँ पर मैंने पालक को अच्छे से पहले ही धो लिया था, उसके बाद इसकी डंडियाँ वगैरह उतार के इसको काट लिया है। बहुत बारीक आपने पालक नहीं काटनी, ये हमारे पकौड़ों में काम आती है। जब हम लोग अफ्तारी में पकौड़े बनाएंगे तो थोड़ी सी पालक आप निकालेंगी और पहले से आपको पता है कि धुली हुई पालक होगी तो इतनी कोई टेंशन नहीं होगी, बस थोड़ी सी पालक निकालें और पकौड़ों में डालें। पकौड़ों में डालने से पहले हम पालक को थोड़ा सा इस तरह हाथ के साथ मसलते हैं ना तो फिर अपने आप थोड़ी सी बारीक हो जाती है, इसलिए बहुत ज़्यादा बारीक उसको चॉप करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने बंद गोभी काट ली थी, ये भी पता है आपको चाइनीज़ में रोल समोसे वगैरह बनाने हों या कोई भी एवरीथिंग चाइनीज़ जो भी चीज़ जाती है उसमें आप इसको ऐड कर सकते हैं। और इसका टेस्ट भी जो है ना फ्रीज़ करने से ख़राब नहीं होता। बस दो चार ऐसी हैं वेजिटेबल्स जो कि फ्रीज़ करने से उनका मुझे टेस्ट अच्छा नहीं लगता, जैसे कि कैप्सिकम हो गई या भिंडी तोरी हो गई, इनकी ना फ्रीज़ करने से इनका फ्लेवर बहुत बुरा हो जाता है। तो यहाँ पे जी सब्ज़ियाँ मैंने काट ली थी। उसके बाद यहाँ पे हैं जी वाइट बीन्स यानी वाइट लोबिया, इसकी चाट बहुत मज़े की बनती है, आप इसको चाट में डालें ना। और मैं डेली बेस पे नहीं डालती, कभी मैं सिंपल चना चाट बनाती हूँ और कभी इसको जो वाइट बीन्स है ऐड कर लेती हूँ कभी कभार। और डेली बेस पे आपको पता है एक चीज़ बार बार रिपीटली खाने से भी ना दिल से वो उतर जाता है उसका टेस्ट, तो इसलिए मैं कभी कभार इसको ना 5-6 चम्मच बस चाट में ऐड कर लेती हूँ। यहाँ पे वाइट चने मैंने बॉईल किए हैं और अभी ब्लैक चना चाट के लिए मुझे ब्लैक चने भी बॉईल करने हैं क्योंकि मेरी
मेरी सिस्टर को ना ब्लैक चने की चाट जो है वो ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे आज मैंने वाइट चने अभी बॉईल किए हैं, और इसको आप अगर 3 से 4 घंटे पहले भिगो देना वाइट चनों को, तो बहुत अच्छे और बहुत क्विकली आपके ना बॉईल हो जाते हैं। कुछ लोगों को बहुत टाइम लगता है, कुकर लगाते हैं। और यहाँ पे जी लहसुन था हाफ़ के जी के करीब, हाफ़ के जी से थोड़ा सा ज़्यादा ही था, उसको मैंने अच्छे से छील लिया है। और यहाँ पे अदरक भी हाफ़ के जी के करीब है, इसको भी मैं छील लूँगी। और यहाँ पे मैंने अदरक को स्लाइसिस में काट लिया और लहसुन को भी अच्छे से छील लिया। और अब हम इसको चॉपर में डालेंगे। लहसुन को मैंने डाल लिया जी चॉपर में। चॉपर में हम इसका थोड़ा सा पेस्ट बना लेंगे। लहसुन का मुझे थोड़ा सा दरदरा पेस्ट रखना है, बिल्कुल भी उसे फ़ाइन पेस्ट जैसा क्रीमी फॉर्म में नहीं बनाना। और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून नमक डाला था इसमें, और 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। ऑयल और नमक डालने से ये होता है कि इसका कलर जो है ना वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता और फ्रेश रहता है। और तकरीबन मैं रमज़ान अल मुबारक के अलावा भी ना मंथली ये चीज़ ना करके रखती हूँ, अदरक और लहसुन का पेस्ट। और मैं 1 मंथ का करती हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करती। कुछ लोग तो 3-3 4-4 माह का सेव करते हैं, बट मैं 1 मंथ के लिए इन चीज़ों को स्टोर कर लेती हूँ। और कुकिंग जो है ना बहुत ईज़ी और काम बहुत आसान हो जाता है डेली बेसिस पे। और यहाँ पे जी लहसुन को हमने कर लिया है और एयर टाइट जार में मैंने डाल लिया है। और कोशिश करें कि आप इस तरह की चीज़ें जब सेव करें ना फ्रिज में, आपका जो जार है वो ग्लास का होना चाहिए। प्लास्टिक को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। प्लास्टिक में आपका जो चीज़ का कलर है ना वो ख़राब होने का थोड़ा ख़तरा होता है। और यहाँ पे इसमें भी अगेन मैंने 1 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। और यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालूँगी, बहुत ज़्यादा पानी हमने नहीं डाला क्योंकि हमने इसको चॉप करना है, इसका जूस नहीं बनाना। और यहाँ पे जिसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया, देखें इस तरह से मोटा मोटा थोड़ा दरदरा सा है, ना तो बहुत ज़्यादा मोटा था और ना बहुत मैंने इसको ना वो पेस्ट की शक्ल दिया। और इसको भी मैं ग्लास के जार में डाल दूँगी और एयर टाइट करके हम लोग रख देंगे इसको फ्रिज में। और अगेन आपको मैं बताऊँगी कि आपने हरी मिर्चों को किस तरह से पेस्ट करना है, और टमाटरों का भी मैं पेस्ट बनाऊँगी और साथ में हरी मिर्चों का भी पेस्ट बना लूँगी। और जी यहाँ पे देखें जी लहसुन भी हो चुका है हमारा, अदरक भी हो चुका है। यहाँ पे आके जी टमाटर 1.5 किलो के करीब मेरे पास टमाटर हैं, और आप चाहें तो ज़्यादा भी बना सकते हैं क्योंकि आजकल जो है ना टमाटर भी बहुत सस्ते हुए हैं। और जैसे कि आपको पता है ईद करीब आएगी और फिर से इन सब्जियों के रेट जो है ना आसमानों के साथ जा मिलेंगे। यहाँ पे मैंने टमाटरों को अच्छे से धो लिया था और यहाँ पे मैं 4-4 इसके पीसीस कर रही हूँ क्योंकि हमने चॉपर में करना है। चॉपर में बहुत जल्दी ये ना पीसीस हो जाते हैं, हमें चॉप हो जाएंगे अच्छे से क्योंकि बहुत ज़्यादा इनको ना छोटा छोटा करना नहीं पड़ता। यहाँ पे मैंने टमाटरों के 4 पीसेस करके चॉपर में ऐड कर दिया है। अगेन इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने नमक ऐड किया है, और कुकिंग ऑयल ऐड कर दूँगी 1 टेबलस्पून के करीब, और बहुत थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे। और यहाँ पे देखें मैंने इसको चॉप कर लिया है, बहुत ही ज़बरदस्त टमाटो पेस्ट बन गई है। और इस तरह से ना मैं टमाटर की एक चटनी भी बनाती हूँ कच्चे टमाटर की, उसमें हरी मिर्चें साथ में ऐड करते हैं, चावलों के साथ बहुत मज़े की लगती है। कभी उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जी टमाटरों का पेस्ट जो है रेडी हो चुका है, इसको भी मैंने ग्लास के जार में डाल दिया है। और अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे कवर करके, और उसके बाद हम लोग हरी मिर्चों का पेस्ट बनाएंगे। वो भी बहुत इजी है, आप कोशिश किया करें इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें करके रख लिया करें। फिर ये होता है कि डेली बेसिस पे ना जो हाउसवाइफ्स होती हैं उनको ना काम का जो बर्डन नहीं उनके ऊपर पड़ता। और यहाँ पे मैंने नमक और अगेन वही ऑयल 1 टेबलस्पून डाल दिया है। हरी मिर्चों में थोड़ा सा बहुत कम सा हम पानी डालेंगे और इसको हम कर लेंगे जी चॉप। और अगेन चॉप करने के बाद हम लोग इसको ग्लास के जार में डाल देंगे और हम इन सारी चीज़ों को फ्रिज में रख लेंगे। इनको फ्रीज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने इसमें नमक और ऑयल डाला है। अगर आप ऑयल और नमक के बगैर करेंगे फिर आप फ्रिज में नहीं रख सकोगे, फिर आपको फ्रीज़र में ये चीज़ें रखनी पड़ेंगी। और आपको पता है फ्रीज़र की चीज़ें यूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो जम जाती हैं, वो फिर आसानी से यूज़ नहीं हो पाती। तो यहाँ पे जी चारों चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं। आधे से ज़्यादा जो है ना हंडिया का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बस हम इन चीज़ों को निकालेंगे और घंटों का काम जो है ना हम लोग झटपट कर लेंगे। यहाँ पे था जी हरा धनिया, इसको भी मैंने रात को धो के रख दिया था टोकरी में। अब ये ड्राई हो चुका है, इसकी सारी डंडियाँ वगैरह मैंने उतार दी थी। और यहाँ पे है जी पुदीना और साथ में है 5-6 हरी मिर्चें और हरे धनिया और पुदीने की मैं चटनी बनाऊंगी क्योंकि हमारे घर में डेली बेसिस पे बनता है रायता।
पकौड़ों के साथ और स्पेशली दही बड़े बनते हैं उनमें भी ये चटनी जाती है। यहाँ पे मैं इसको सेव करने के लिए, क्योंकि जब हम इसको सेव करते हैं ना 1 वीक तक तो ये फ्रिज में सही रहती है, उसके बाद इसका जो है ना कलर ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो इसको मैं यहाँ आइस क्यूब के सांचे में डाल दूँगी और इसको फ्रीज़र में जमा लूँगी और इसकी जो क्यूब्स है ना वो फिर निकाल के मैं जो बैग होता है ना हमारे पास ज़िप लॉक बैग उसमें डाल दूँगी। और ये देखें जी, यहाँ पे चटनी थी, एक मैंने जो आइस क्यूब की है वो मैंने कल इसको जमा लिया था और आज ये मैं दूसरी नेक्स्ट डे मैंने फिर से ये चटनी बनाई थी, क्योंकि ये चटनी हमारे घर में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो यहाँ पे जी ये देखिए चटनी हमारी जम चुकी है, इसको मैं निकाल लूँगी और इसको मैं ज़िप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में रख दूँगी। अच्छा, इसको ना आप इसी तरह आइस क्यूब का जो सांचा है ना वो भी पड़ा रहने दे सकते हैं, लेकिन ज़िप लॉक बैग में डालने का पर्पस ये है कि हमारे फ्रीज़र की जगह जो है ना कम यूज़ होती है, यानी कि आप कुछ और चीज़ें भी अपनी रख सकते हैं फ्रीज़र में। अगर आप वही चीज़ें रखते रहेंगे ना, यानी आइस क्यूब्स के सांचे वगैरह, तो फ्रीज़र की जगह बहुत कम हो जाती है। तो यहाँ पे मैं पकोड़ा मिक्स बना रही हूँ, उसके मैंने लिया है उसके लिए 250 ग्राम बेसन, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, इसको मैंने भून लिया था फ्राई पैन में और वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया है, हाफ़ टेबलस्पून लाल मिर्च ऐड की है और उसके बाद 1 टीस्पून हल्दी ऐड कर दिया मैंने और 1 टीस्पून के करीब पिसा हुआ धनिया साबुत हम ऐड कर चुके हैं, इसलिए धनिया मैंने कम ऐड किया है पाउडर वाला, और कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है और चाट मसाला 1 टीस्पून के करीब मैंने ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा लिया था मैंने चाट मसाला। और यहाँ पे कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून के करीब और उसके बाद इसमें जाएगा जी मीठा सोडा। ये पकौड़ों को बहुत सॉफ्ट और क्रिस्पी सा बना देता है और इससे पकौड़े बहुत आपके हार्ड नहीं बनते, सख्त नहीं बनते। और यहाँ पे फूड कलर ये ऑप्शनल है, आप डालें तो चाहें तो डाल सकते हैं, चाहे तो स्किप कर दें। और इनको मैं कर लूँगी अच्छे से मिक्स। और आपने अगर पकौड़ा मिक्स बनाना है बेसन वाला तो आप कम क्वांटिटी में बनाया करें। ज़्यादा क्वांटिटी अगर आप 1 मंथ तक स्टोर करना चाहते हैं तो उसका मसला बन जाता है, क्योंकि नमी आ जाती है, इसमें कीड़ा लगने का डर होता है, इसलिए आप इसको फ्रेश बनाया करें। 15 दिन के लिए अगर आपने स्टोर करना है तो इजीली आप लोग कर सकते हैं। 1 मंथ तक मेरा नहीं ख्याल कि ये सही रहेगा। और यहाँ पे 250 ग्राम की क्वांटिटी मैंने आपको बता दी है, अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो आप इन मसालों की क्वांटिटी को डबल कर दें। और ये जो क्वांटिटी मैंने ऐड की है ना, ये उनके लिए ऐड किए हैं जिनके घर में छोटे बच्चे हैं। हमारे घर में एक छोटी सी बेबी है, उसके लिए मैं मसाले काफ़ी लाइट रखती हूँ। अगर आपके घर में छोटे बच्चे नहीं हैं तो आप मसाला थोड़ा तेज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ले लिया जी मैंने चिकन। ये जो मेरे पास है ये बोनलेस चिकन है और इसको मैं छोटा छोटा सा काट लूँगी। ये लंबे फिले में थे और मैंने छोटी कटिंग करवानी थी, लेकिन फिले आ गए और मैंने सोचा मैं खुद ही कर लेती हूँ, छोटी छोटी इसको कटिंग कर लूँगी। क्योंकि आपको पता है इस तरह की जो कटिंग होती है ना बहुत सारी रेसिपीज़ में जाती है। आपने अगर पास्ता बनाना हो, मैक्रोनी बनानी हो, स्पैगेटी बनानी हो तो यही कटिंग आपकी जो है ना उसमें जाती है हर चीज़ में। और यहाँ पर मैंने छोटा छोटा कर लिया, इनको मैं 2 ज़िप लॉक बैग में डाल के रख दूँगी और जैसे ही मुझे ज़रूरत होगी मैं निकालूँगी। और यहाँ पर मैं बनाने लगी जी इमली की चटनी, माय मोस्ट फेवरेट। और ये हमारे घर में इतनी चलती है ना, जब इमली की चटनी बन जाए तो कोई भी केचप को हाथ नहीं लगाता, सभी इमली की चटनी के पीछे पड़ जाते हैं। जितने दिन इमली की चटनी चलती है ना केचप हमारी पड़ी रहती है, और जैसे इमली की चटनी ख़त्म होती है फिर केचप की बारी आती है। तो यहाँ पे मैंने जी इसमें 1 kg इमली थी मेरे पास और 1 कप भर के मैंने इसमें चीनी ऐड कर दिया, यानी तकरीबन 250 ग्राम मैंने इसमें चीनी ऐड किया है। और उसके अलावा मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड किया है और 1 टीस्पून कुटी हुई दड़ा मिर्च, वो क्लिप में रिकॉर्ड करना भूल गई थी। और साथ में 1 टेबलस्पून मैंने ब्लैक साल्ट ऐड किया। ये तीनों चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं। और यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट्स हो गए हैं इसको फ्लेम पर रखे हुए। और यहाँ पर मैंने 1 पिंच फूड कलर ऐड किया है, जो बिरयानी कलर आप डालते हैं बिरयानी में, वो वाला कलर मैंने इसमें ऐड किया है, वो भी ऑप्शनल है। मुझे इस तरह का कलर जो है ना चटनी का वो अच्छा लगता है, इसलिए मैं फूड कलर इसमें ज़रूर ऐड करती हूँ, जस्ट 1 पिंच। और यहाँ पे चटनी हमारी थोड़ी सी थिक होना स्टार्ट हो गई है, तकरीबन 30 से 35 मिनट लगते हैं और चटनी हमारी गाढ़ी हो जाती है। और यहाँ पे देखें कितनी ज़बरदस्त की थिकनेस आप चेक कर सकते हैं चटनी की। और मैंने यहाँ पे कांटे की हेल्प से ना सारे जो इसकी गिटकें वगैरह थी वो सारी इसकी निकाल दी हैं और सारी हमारे पास अभी ये चटनी है। मैं इसको एयर टाइट जार में डाल के रख दूँगी फ्रीज़र में, और फ्रिज में रख दूँगी। और एक और चीज़ मैं इसको स्टोर करने की आपको बताऊँगी कि आप इसको दूसरे तरीके से कैसे स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया जी आइस क्यूब का सांचा, इसमें मैं इसको डाल दूँगी और इसको जमा लेंगे। और इसकी जब क्यूब्स बन जाएंगी ना तो इसका इतना मज़े का इस्तेमाल मैं आपको बताती हूँ। आप
तो जी आपने गिलास में लेना है सोडा और सोडे में 1 क्यूब डाल देनी है और इतना मज़ेदार इमली का जो है ना खट्टा सा रेडी हो जाएगा, खट्टा मीठा सा। और आपको पता है इफ्तारी के बाद एक अजीब सी बदहज़मी सी हो जाती है, अगर उसके बाद इफ्तारी के बाद ये एक गिलास पी लिया जाए ना तो इतनी अच्छी तबीयत फ्रेश हो जाती है। और अगर कोई शुगर का पेशेंट है, डायबिटीज़ है उसे, तो आपने सोडा नहीं ऐड करना, प्लेन ठंडे वाटर में इसको आपने डाल देना है 1 गिलास में और बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर जी मैंने प्याज ले लिया है और प्याज को आप नाइफ़ की हेल्प से भी कट कर सकते हो और जिस कटर के साथ आप सैलेड काटते हो उसके साथ भी बारीक बारीक काट सकते हो। मैंने प्याज काट के प्याज को थोड़ा सा नमक लगा दिया था और हम प्याज को कर लेंगे फ्राई, क्योंकि अक्सर खानों में जो है ना फ्राई प्याज डाला जाता है, आपको पता है, और उसके लिए फिर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए जो प्याज है ना फ्राई करके पहले से रख लें और बहुत ईजी हो जाएगा आपका काम। यहाँ पर मैंने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया था। अब मैं इसमें सारा प्याज जो है वो ट्रांसफ़र कर दूँगी और तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे। हमारा जो प्याज है ना अच्छे से ब्राउन हो जाएगा। और आपको मैं एक बात बताऊं, नमक लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो आपका काम जो है ना 10-15 मिनट में होता है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको फ्राई करने में। नमक लगा हुआ प्याज बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, ये आप आजमा के देखिएगा। जितना यानी टाइम आपको लगेगा ना 20-25 मिनट, वो काम आपका 10 से 15 मिनट में जो है ना प्याज आपका फ्राई हो जाएगा। तो यहाँ पे प्याज की जो कड़क है ना वो चेक करें। अगर तो आपके प्याज से इस तरह की आवाज़ आती है कड़कने की, तो आप इसको अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। 2 से 3 माह भी पड़ा रहे तो आपका प्याज जो है ना ख़राब नहीं होता। और अगर आपके प्याज से कड़कने की इस तरह से आवाज़ नहीं आती जब आप उसे हाथ से दबाते हो, तो फिर आप इसे 10 से 15 दिन में यूज़ कर लें, वरना ये ख़राब हो जाएगा। और कोशिश करें आपका प्याज इस तरह से होना चाहिए कि उसके अंदर से कड़क की आवाज़ आए। फिर आप इसको लंबे अरसे तक रख सकते हैं, 3-4 मंथ तक भी आप इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको भी मैंने ज़िप लॉक बैग में ऐड कर दिया है। और उसके बाद जी यहाँ पे हमारे पास है लेमन, और 1 केजी से ऊपर थोड़े लेमन है। ये इसको मैं अच्छे से कट कर लूँगी। पहले आपने इसको अच्छे से धो लेना है, उसके बाद इस तरह से कट कर लेना है और नाइफ़ की हेल्प से या फोक की हेल्प से इसके सारे बीज जो है वो निकाल देने हैं। और उसके बाद हमने इनका जूस निकाल लेना है। जूस निकालने के बाद आपने इसको सेव कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पे जी मैंने इसका जूस निकाल दिया है लेमन्स का, और यहाँ पे तकरीबन 1.25 किलो के लेमन्स, 1.25 किलो के करीब लेमन्स है और इनका इतना जूस निकला है। और यहाँ पे मैंने इसको आइस क्यूब के सांचे में डाल दिया है और हम इसको जमा लेंगे। और जमाने के बाद फिर से अगेन हम लोग इसको ज़िप लॉक बैग में ईज़िली स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें जी बड़े आराम से ये जो है ना जम चुके हैं। और अब मैं इनको निकाल लूँगी। निकालने के बाद हम लोग इसे ज़िप लॉक बैग में डालेंगे। आपको पता है अफ्तारी के दौरान ना शिकंजवी लाजमी बनती है, और अगर आप लोग जामे शरी वगैरह कुछ भी ऐसा बनाते हैं शरबत, उसमें भी अगर लेमन डाले जाएं तो बड़े मज़े के लगते हैं। और उस वक्त मैं कहती हूँ दुआओं का टाइम होता है, और उस वक्त घर वाले ना हम ख़वातीन को शिकंजवी नींबू निचोड़ने पे लगा देते हैं। तो अगर इस तरह के काम आपने पहले किए होंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये थी जी आपके लिए छोटी छोटी टिप्स कि आप पहले से इस तरह अपनी जो फूड की प्रेपरेशन करके रख लें रमज़ान के लिए। तो जी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेमेडी या रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और रमज़ान अल मुबारक में भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।